उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य विषय हिंदी के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी रही है? तो इनकी ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती रही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? तो इनकी उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति नामदेव जी की है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें पदों की कुल संख्या 279 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? सही उत्तर है ये उत्तर कांड में वर्णित है। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये तीनों नंददास की रचनाएं हैं। दान लीला इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प सी विकल्प सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मतीराम जी की, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति ये है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज को। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है, श्रांत पथिक के रूप में, श्रांत पथिक के रूप में। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो इसको जागरण सुधार का डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? इसके मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्तिकाल और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है? इस पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आज के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह किसका कथन है? यह कथन है महादेवी वर्मा का। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? उसे नई कविता कहा जाता है। प्रकृतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, किससे मिली है? यह कार्ल मार्क्स से मिली है।
रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? सही उत्तर है यह कुरुक्षेत्र के संबंध में है, जिसमें 7 सर्ग हैं। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है, तो क्या नहीं है प्रतीक के रूप में? तो तालाब नहीं है, बाकी रक्तालोक स्नात पुरुष भी है, अरुण कमल भी है और बरगद भी है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? कनुप्रिया में राधा के नवीन रूपों का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं शंभुनाथ सिंह। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद यह नकेनवाद का पर्याय है। इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, यह पंक्तियों का संबंध चंद छंद वर्णन की महिमा से है, जिसके रचनाकार हैं गंग। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गंधार की राजकुमारी, यह भी सही है। कल्याणी मगध की पटरानी, ये कथन गलत है जो पूछा गया उत्तर। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है, यह भी सही है। बी विकल्प यहाँ पर होगा। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की का है, जिसका नाम किन्नी है। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनोरंजन के साथ जनमानस को जागृत करना, यह भी सही है। प्राचीन संस्कृति की प्रति प्रेम जगाना, यह भी कथन सही है। सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, यह भी सही है। परिनिश्चित भाषा का विकास विस्तार करना, ये गलत है। यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि। यह देवसेना का कथन है, स्कंदगुप्त नाटक से है ये। निम्नलिखित में किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सही उत्तर है वह एकांकी है सूखी डाली। अगले प्रश्न पर आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? सही उत्तर है यह बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है और उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्त्रयी है, कौन सी मानी गई है इनके अनुसार? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। यह प्रेमचंद की सारे उपन्यास हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? इसका कारण है उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें लोकप्रियता का कारण यही है कि इस उपन्यास में भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? यह उपन्यास है पहला गिरमिटिया। इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो यह राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे अलग करना है। तो उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है, भी सही है। उपन्यास में जीवन के समग्र स्वरूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। यह दोनों कथन सही है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। तो यह भी सही है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है।
निम्नलिखित कहानियों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ मिलान करना है। तो आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इसका पात्र है बुद्ध गुप्त। दिल्ली में एक मौत, यह कहानी है कमलेश्वर की, इसका पात्र है अतुल। उसने कहा, इसका पात्र है बोधा सिंह और इस कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। गैग्रीन, यह कहानी है अज्ञे की और इसकी पात्र है मालती। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? तो मोहन राकेश भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, राजेंद्र यादव भी हैं, ज्ञान रंजन इस नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? यह कथन है राजेंद्र यादव का। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? यह विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो यह पुस्तक के बारे में है हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? सही उत्तर है श्री राम शर्मा के। इन रचनाओं को उनके लेखिकाओं के साथ मिलान करना है। तो आपका बंटी यह है, लेखिका है मनु भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें यह है उषा प्रेमवदा की रचना। आवा यह चित्रा मुगदल की है और बेघर यह ममता कालिया की रचना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतीत संपादक थे। इसके अतीत संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। यह कथन किसका है? लोंजाइनस का है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ धनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न तो आजू, उल्टहु माही जग लही तव राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से इसकी परिभाषा पहला ए विकल्प सही है। भाषा मानव मुख्य ध्वनिंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसक रंजन यह काव्य ग्रंथ नहीं है, बाकी वैदेही, पथिक, भारत भारती तीनों। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम यहाँ पर लगाना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, आर्य समाज 1875 ईस्वी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी। यह क्रम सही है, बी विकल्प सही हो गया यहाँ पे। श्रद्धा और भक्ति निबंध में कौन सामीप्य का विधान नहीं है? तो चिंतन जो है सामीप्य का विधान नहीं है, बाकी श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शीर्षक संस्मरण सुधियाँ उस चंदन की वन की से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है। लिख कागज कोरे अज्ञे का जो ये संस्मरण संबंधित नहीं है। बाकी दीप बुझ गया शिखर अमर है महादेवी के संबंधित है। फूल की पहचान सरस सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी संबंधित है। रणनीति को वरीयता नामवर सिंह का यह भी संबंधित है। निम्नलिखित में से मेरा परिवार रेखा चित्र सही मिलान करना है। नीलकंठ यह मोर का नाम है, गिल्लू यह गिलहरी है, दुर्मुख यह खरगोश है, गौरा गाय है, यह महादेवी वर्मा की संस्मरण का जो है रेखा चित्र का जिन पर इन्होंने लिखा है वो उनके नाम है। सिंहरण पात्रों से मिलान करना। सिंहरण जो है पात्र यह अंधायुग यह चंद्रगुप्त का है। युवत्सु यह अंधायुग से है। अंबिका आषाढ़ का एक दिन से
में पात्र है और गोवर्धन दास यह अंधेर नगरी का पात्र है। विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। अभी तक केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। यह कथन सिंदूर की होली से लिया गया है। इसमें उसके जो पात्र है महिला मनोरमा द्वारा मनोज शंकर से कहा जा रहा है। प्रत्युत्तर के रूप में यह कहा गया है। अंजू दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता है? तो वकील साहब जो है आत्महत्या कर लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत कहानी उसने कहा था, कहानी में किस शहर का चित्रण है? इसमें अमृतसर का चित्रण किया गया है। चंपिया किस कहानी की पात्र है? चंपिया लाल पान की बेगम कहानी की पात्र है, जिसके लेखक हैं रेणु जी। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी में गजाधर बाबू किस स्टेशन पर तैनात थे? तो रानीपुर स्टेशन पर यह तैनात थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। उसके गालों पर आंसुओं की लकीर सूख गई, उसके होठ पपड़ा गए, चेहरा मुरझा गया और रेशमी बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं। राजेंद्र यादव कृत जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी में यह पंक्तियाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं? तो यह पंक्ति लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुई है। सगुन सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध रामचरितमानस के किस कांड से है? यह उत्तर कांड से संबंधित है पंक्ति है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरि भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सहृदय हृदय में सेकर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नवम सर्ग की उक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस पात्र का कथन है? यह रुमिला का कथन है। यह तन जारो छार के कहू की पवन उड़ाए, मुक्त ही मार्ग उड़ परे कंत धरे यह पाव। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो यह विरहणी नागमती की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। पंक्तियों का मिलान करना है। चाहिए सुधा में शीतल जल, है थकी हुई दुनिया सारी, यह राही और बांसुरी से ली गई है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, यह सिंहासन खाली करो जनता आती है, रचना से ली गई है। साम्राज्य पूंजी का छत होवे ऊंच नीच का, यह भारत की आरती से ली गई है पंक्ति है। और सबकी अपनी अपनी शक्ल है अपनी अपनी शैली, यह मोची राम रचना से ली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदैव मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। झूठा सच में आया हुआ उक्त कथन निम्नलिखित में किस पात्र का है? तो यह दयालु डॉक्टर नाथ का है। उपत्यका का वह प्रांत विजन और सघन था, वहाँ निर्मल जल का सरोवर था, सरोवर में शतदल कमल खिले थे। ताल तमाल हिंताल की सघन छाया में मध्याह्न की धूप छनकर शीतल होकर सोना सा बिखेरे रही थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ वयम रक्षाम उपन्यास के किस परिच्छेद से ली गई है? तो यह तू न प्रथम है न अंतिम परिच्छेद से ली गई है। सन 1880 से 1930 तक के विस्तृत कालावधि को समेटे मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर सामंतवाद के ह्रास, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, पूंजीवाद के उदय एवं भारत की राजनीतिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप को किस उपन्यास में रेखांकित किया गया है? सही उत्तर है यह झूठा सच में रेखांकित किया गया है। नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र नहीं है, तो इसके पात्र हैं भुवन और गौरा भी हैं, रेखा चंद्रमोहन भी हैं, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश भी हैं। रामधन और चमन ये इसके पात्र नहीं हैं, बल्कि ये सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र हैं।
जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो ये 70 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से कई प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद।